जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। दिस इज आरएश्वी सोलंकी और आज हम ऑनर किलिंग के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है इंडिया में। तो इसके हम रीजंस के बारे में बात करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, वर्ल्ड में भी चलती है क्या ऑनर किलिंग, इसका कहाँ से आया है, कौन करते हैं, एवरीथिंग अबाउट इट। ओके, तो ऑनर किलिंग होती क्या है पहले तो हम इससे स्टार्ट करेंगे। तो ये मर्डर होता है एक फैमिली मेंबर का बाय द अदर फैमिली मेंबर्स। मोस्ट मेजॉरिटी केसेस में मर्डर होता है यंग गर्ल्स या यंग वीमेन का, ठीक है। तो अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली किल देम इन द नेम ऑफ देयर ऑनर, इन द नेम ऑफ देयर प्राइड, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत हीरोइक एक्टिविटी है कि उन्होंने किसी को मार दिया जो उनके फैमिली रूल्स के अगेंस्ट गया था। तो दैट इज ऑल विच इज गोइंग अंडर द नेम ऑफ ऑनर किलिंग। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता, इट रन्स इन मोस्ट ऑफ द एशिया एंड मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। तो जनरली यंग वुमेन आर द विक्टिम्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस। द रीजंस आर रिफ्यूजल फॉर अरेंज मैरिजेस। तो जब लड़कियां अरेंज मैरिज के लिए मना कर देती हैं बहुत सारे केसेस में, एंड दे हैव सम अदर लव इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन, तो बहुत सारे दूसरे फैमिली मेम्बर्स को ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग लगता है, एंड देन दे मर्डर द गर्ल एज वेल एज द बॉय। ओके, तो दोनों लोगों के यहाँ पे डेथ हो जाती है इस केस में। अब इसका रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है पेट्रियार्कल व्यूज ऑन विमेन, ठीक है। तो विमेन को एक तरीके से ऐसे ही देखा जाता है कि दे सपोज टू बी डोमिनेटेड बाय द ब्रदर्स, बाय द एल्डर मेल ऑफ द फैमिली। तो जब कभी भी विमेन गोज अगेंस्ट देयर विशेस, दे फील इट वेरी नॉर्मल टू किल द विमेन इन द नेम ऑफ देयर ऑनर। ओके, तो ये बहुत चलता है और इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट भी है। ऑर्थोडॉक्स मेन और विमेन जो होते हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नॉर्मल मानते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे ऑनर के लिए अगर हमें घर की बेटी को मारना भी पड़ा तो इट इज़ वेरी फाइन। लीनियंट एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी। अब ऑनर किलिंग के अगेंस्ट सोसाइटी का भी इतना ज़्यादा कुछ एटीट्यूड चेंज नहीं है। दे आर वेरी लाइक दे डोंट वांट टू इंटरफेयर इन सच मैटर्स ओनली। नाउ कोई भी रिकॉग्निशन नहीं ऑनर किलिंग के नाम पे। ऑनर किलिंग को मर्डर वाले लॉ से ही रिलेट किया जाता है। तो ऑनर किलिंग की अलग से कोई भी सजा नहीं है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कुछ भी। हाई प्रेवलेंस ऑफ खाप पंचायत। ना खाप पंचायत वाले जो हैं ये ही ज़्यादातर इंडिया में ऑनर किलिंग वाला मेंटालिटी रखते हैं। तो दिस इज़ अ ग्रुप, दिस इज द पंचायत ऑफ ऑल दोज पीपल जिसमें ज़्यादातर वो गोत्र के कारण अपना सब सेम लीनिएज, सेम एंसेस्ट्रल लाइन फॉलो करते हुए एक बड़ा सा ग्रुप बनाते हैं जिसमें वो लोग अपनी मेंटालिटी और आइडियोलॉजी शेयर करते हैं। तो ये जो है इन लोगों में बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट होता है ऑनर किलिंग। सम पीपल कंसिडर ऑनर किलिंग एज हेरोइक, ठीक है। तो अ पर्सन हु वेंट अगेंस्ट देयर फैमिली, उसको मारना इज अ वेरी हेरोइक थिंग फॉर देम। पॉलिटिशियंस आर नॉट गोइंग अगेंस्ट खाप पंचायत। पॉलिटिशियन इसलिए कोई लॉ नहीं बना रहे हैं, उनके अगेंस्ट नहीं जा रहे, बिकॉज खाप पंचायतीज आर अ मेजर वोट बैंक फॉर देम, ठीक है। तो उनके अगेंस्ट जाके उनको अपना इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता है। तो जस्ट फॉर सम फ्यू वोट्स दे आर नॉट मेकिंग लॉज ऑन दिस। दैट इज वेरी पैथेटिक। अब हम फैक्ट्स देख लेते हैं। ऑनर किलिंग जो है सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। ये जो है पूरे वर्ल्ड में होता है और मिडिल ईस्टर्न और साउथ एशियन में तो बहुत ही ज्यादा होता है अलॉन्ग विथ इंडिया। ऑनर किलिंग का प्रेवलेंस इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा हाई है, स्पेशली हरियाणा राजस्थान वाले साइड पे अगर आप देखें। फैमिलीज दैट कमिट क्राइम डू नॉट जस्ट किल द गर्ल। तो जिसमें गर्ल इन्वॉल्व है सिर्फ उसको नहीं मारा जाता। फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल वेंट अगेंस्ट देयर चॉइस ऑफ द बॉय, है ना। कोई अरेंज मैरिज का रिश्ता है, लड़के ने मना कर दिया, गर्ल हैज़ अ लव इंटरेस्ट ऑफ हर ओन, शी लव्स अनदर गाय फॉर एग्जाम्पल। ये चीज़ अगर घर पे पता पड़ती है तो दे डू नॉट ओनली किल द गर्ल, दे किल द बॉय एज वेल हु लव्स द गर्ल, ठीक है। तो दो मर्डर दे कमिट। नाउ मोस्ट ऑफ द ऑनर किलिंग विक्टिम्स आर दलित्स। तो ज़्यादातर जो विक्टिम होते हैं दलित होते हैं। लेस्बियंस एंड गेज आर ऑल्सो टारगेटेड इन द नेम ऑफ ऑनर। तो अभी जो LGBTQ हमारा जो सीन चल रहा है तो उसमें इन लोगों को भी टारगेट किया जाता है। अगर कोई भी ऐसा बोल देता है कि माई सेक्शुअल इंटरेस्ट इज नॉट स्ट्रेट, इट इज गे और इट इज लेस्बियन, तो दे आर ऑल्सो टारगेटेड इन दिस, दे आर ऑल्सो किल्ड। इंस्टेड ऑफ किलिंग सम फैमिलीज विल फोर्स द विक्टिम टू सुसाइड। तो इसमें फैमिली क्या करते हैं, क्योंकि अब मर्डर चार्जेस लग जाएंगे अगर मार दिया तो दे हैव कम आउट विद अ वेरी डिफरेंट इंटरेस्टिंग वे। दे फोर्स द विक्टिम कि भाई तू सुसाइड कर। लाइक इमेजिन अ मदर एंड फादर टेलिंग दैट टू अ गर्ल, इट इज सो हार्श। Many of honor killings are falsely reported by their families as suicides and accidents। तो बहुत सारे ऑनर किलिंग को फैमिली सब मिलके ही उसको सुसाइड और एक्सीडेंट जैसा बना देते हैं ना। इमेजिन अ पर्सन हैज डाइड, घर के सारे ही लोग अगर ये बोल रहे हैं कि उसने सुसाइड किया है, देयर इज नो विटनेस अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर मर्डर, देयर इज नोबडी हु इज रेडी टू गिव एनी कॉमेंट अगेंस्ट कि हाँ भाई मैंने देखा मर्डर होते हुए, मर्डर किया गया है, ऐसा अगर कुछ नहीं होगा। सब छुपाएंगे उस चीज़ को, सब भी बोलेंगे कि सुसाइड है। तो ऑफकोर्स पुलिस विल हैव टू एक्सेप्ट दैट इट इज सुसाइड ओनली। इन द रिकॉर्ड ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ऑनर किलिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट क्राइम। मैंने जैसे बताया था वो मर्डर लॉज में उनको ले लिया जाता है,
Now, most parts of India, hypergamy is accepted, but hypogamy is not tolerated. That means upper caste man can marry lower caste women. Now this is the main problem. लेकिन लोअर कास्ट मैन कैन नॉट मैरी अपर कास्ट वुमेन। मतलब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में ऑनर किलिंग कास्ट बेसिस पे भी होती है, ठीक है, कि किसी अपर कास्ट आदमी को अगर लोअर कास्ट फीमेल में इंटरेस्ट है तो ही वोंट बी डेड, ठीक है, बट वहीं अगर लोअर कास्ट मैन इज बीइंग इन्वॉल्व विद अपर कास्ट वुमेन तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, वहां पे ऑनर किलिंग विल टेक अ स्लाइड इन। ऑनर किलिंग इज कंसिडर्ड एज अ सोशली सैंक्शनड क्राइम, ठीक है, तो सोशली सोसाइटी बेस्ड क्राइम है ये। इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मतलब ऑनर किलिंग इज अबाउट एवरीथिंग, about their sexual orientation, about their love interest, about not following their family, about different caste, about different religion, many things come under this। और वो किसी भी चीज़ के तहत बहुत नॉर्मल से कंसिडर करेंगे अपनी ही फैमिली के किसी बच्चे को मारना। इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है? 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था एक एक्शन अगेंस्ट ऑल दोज थ्रेटनिंग एंड हरासिंग कपल्स इन द नेम ऑफ ऑनर। तो एक एक्शन टीम आई थी 2016 में सुप्रीम कोर्ट के उसमें, जिन्होंने ऐसा सोचा था कि जितने भी कपल्स हरास हो रहे हैं बाय देयर फैमिली इन द नेम ऑफ द ऑनर, तो उनके लिए कुछ किया जाए। Though the honor killing are happening from very long ago, it's only in 2009 Parliament spoke this issue of honor killing। तो बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन 2009 में पार्लियामेंट ने इसको एड्रेस किया था। ओके, इन अ लैंडमार्क जजमेंट इन द ईयर 2010, कर्नल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डेथ पेनल्टी टू 5 members of the family that committed the crime। तो बहुत ही ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंट माना गया है, क्योंकि ऐसा मतलब वेरी गुड जजमेंट हैज़ बिन पास्ड कि 5 फैमिली मेम्बर्स को जो है डेथ पेनल्टी दी गई थी बिकॉज दे वर being convicted that हाँ इन्होंने मर्डर ही किया है ऑनर किलिंग के नाम पे। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में डाला था, जिसमें ऐसा बोला था कि जो लोग भी इसके लिए गिल्टी पाए जाते हैं उनको डेथ पेनल्टी ही मिलेगी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज वर्किंग हार्ड टू स्टॉप ऑनर किलिंग। दिस इज द कमीशन जो ऑनर किलिंग रोकने की कोशिश कर रही है बहुत ज़्यादा, एंड इट इज वर्किंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर इट। प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल असेंबली Bill 2011 sought to declare खाप पंचायत as unlawful। तो खाप पंचायत इज द मेन प्रॉब्लम हियर, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा इसको बढ़ावा देते हैं ऑनर किलिंग को, उनकी आइडियोलॉजी है, तो इसलिए इनको इनकी अनलॉफुल असेंबली को जो है प्रोहिबिट किया हुआ है। द ओपोनेंट्स ऑफ दिस लॉ से दैट द लॉ विल बी मिसयूज्ड, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी बोल रहे हैं कि हो सकता है इस लॉ को मिसयूज किया जाए, बट द प्रॉब्लम इज नॉट द मिसयूज ऑफ द लॉ राइट नाउ, द प्रॉब्लम इज the mindset of the people, the mindset of the families जो ऐसा सोचते हैं कि it is very okay to kill their own child if they are going against the family। प्रॉब्लम ही माइंडसेट है। लॉ का मिसयूज तब आएगा जब लॉ एक्चुअली यूज होगा, लॉ अभी यूज में ही नहीं आ रहा है। ओके, so this is all about that। I hope you understood the severity of this problem। I hope you got all the points that government and Supreme Court has been doing। I hope you got the point that what it actually means, what is Khap Panchayat, how much it is spread all over the world। For more such videos, subscribe to our channel। Till then, keep watching। Take care and Jai Hind।